दोस्तों हम सभी जानते हैं कि फॉरेस्ट मानव जाति के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर फॉरेस्ट ही नहीं होगा तो हमारा जीना भी लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। मानते हो ना इस बात को? लेकिन फिर भी आज पेड़ों की कटिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मानव जाति की एक्सिस्टेंस पर ही प्रश्न खड़ा हो गया है। आज के समय में पेड़ों की कटाई और फॉरेस्ट जिस तरह से कम होते जा रहे हैं उसके लिए वीडियो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इस टॉपिक पर लोगों को अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट को कैसे सेफ्टी से बचाया जाए, कैसे आप खुद को अवेयर करेंगे ट्रीज को सेव करना और नए ट्रीज को प्लांट करना कितना जरूरी है, और साथ ही लोगों को इसके लिए कैसे इंस्पायर कर सकते हैं। चलिए वीडियो में बताते हैं। दोस्तों डाउन टू अर्थ के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 1990 से लेकर 2020 तक दुनिया के 70.5 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा फॉरेस्ट खत्म हो चुके हैं। ये रिपोर्ट इसलिए ज्यादा हैरान करती है जस्ट बिकॉज ये पूरी दुनिया के फिगर बता रही है, बल्कि ये रिपोर्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये हमारे इंडिया के फॉरेस्ट रिपोर्ट को भी कवर करती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कितने जंगल बचे हुए हैं? चलिए मैं बताता हूँ। दुनिया की टोटल पॉपुलेशन अप्रोक्स 9 बिलियन है। अगर हम पर पर्सन दुनिया के ओवरऑल फॉरेस्ट को डिवाइड करते हैं तो दुनिया के हर एक इंसान के हिस्से में कितना जंगल आएगा? 0.52 हेक्टेयर्स, यानी लगभग एक इंसान के हिस्से में आधा हेक्टेयर जंगल बचा हुआ है। अभी सुनने में तो ये बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों अगर हम अपनी हिस्ट्री को उठाकर देखें तो ये कुछ भी नहीं है। हालांकि अगर हम पहले के कंपैरिजन में देखें तो जंगलों के नष्ट होने की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है, लेकिन वो रफ्तार इतनी भी धीमी नहीं है कि हम जंगलों को बचा सकें। अगर हम भारत को ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड को भी देखें तो इंसान अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए लार्ज स्केल पर जंगलों को काट रहा है। हालांकि 2010 से 2015 तक जो जंगल काटे जा रहे थे उनकी रफ्तार थी 1.2 करोड़ हेक्टेयर जंगल हर साल काटे जा रहे थे, जबकि 2015 से 2020 तक ये 1 करोड़ हेक्टेयर पर ईयर हो चुकी है। लेकिन जैसा कि हमने बात की थी कि ये इतना भी कम नहीं है कि हम जंगलों को बचा सकें। तो ये तो हमने बात की कि वर्ल्ड में जंगलों का विनाश दुनिया में कितनी रफ्तार से बढ़ रहा है। और अब बात करते हैं अपने भारत की। दोस्तों यूटिलिटी बिल्डर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि यूनाइटेड किंगडम फर्म के द्वारा जारी की गई थी, उसके अकॉर्डिंग भारत में पिछले 30 सालों में यानी 1990 से लेकर 2020 तक जंगलों के नष्ट होने के मामले में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। आंकड़ों की माने तो 2015 से लेकर 2020 तक यानी कि 5 सालों में 6,68,400 हेक्टेयर में फैले जंगलों को काट दिया गया है। अगर वर्ल्ड वाइड को देखा जाए तो ये आंकड़े ब्राजील से कहीं ज्यादा हैं। यानी इंडिया विश्व का दूसरा देश है जिसमें जंगल सबसे ज्यादातर नष्ट हो रहे हैं। दोस्तों आपके सामने एक बहुत ही भयानक पिक्चर शेयर करना चाहूंगा जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि भारत में जंगलों की स्थिति कैसी चल रही है। आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर जो पिक्चर देख रहे हैं वो किसी और देश की नहीं बल्कि अपने बेंगलुरु की है। 1973 तक बेंगलुरु में कितनी ग्रीनरी थी ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, और ठीक 47 साल बाद यानी 2020 में बेंगलुरु की हालत देखने लायक है। ग्रीनरी का परसेंटेज 68 से सीधा 2.96% हो चुका है। सोचिए अगर इसी तरह से जंगलों की कटाई बढ़ती रही तो क्या भविष्य होगा मानव जाति का। दोस्तों ये तो बात हुई कि समय के साथ जंगलों के काटने की रफ्तार कितनी अधिक होती जा रही है, और अब बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम किस वजह से क्रिएट हो रही है, और वो है कि जंगल आखिर इतनी तेजी से नष्ट क्यों हो रहे हैं, क्यों पेड़ों को काटा जा रहा है। जंगलों को इतनी तेजी से काटने का पहला जो रीजन है वो है फार्मिंग। दोस्तों जिस तरह से देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है और युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी से जुड़ती जा रही है, उतना ही उनका रुझान फार्मिंग की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब सिंपल सी बात है कि दुनिया में लैंड तो लिमिटेड ही है, उसी में नदियां हैं, उसी में जंगल हैं, उसी में हम रहते हैं और खेती भी उसी जगह में करते हैं, और टेक्नोलॉजी बढ़ने से फार्मर्स भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जंगलों का एक बड़ा भाग खेती में यूज किया जा रहा है, जिससे जंगल बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। दोस्तों दूसरे जो कारण जंगलों को काटने का वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स। अब आप कहोगे कि नई सड़कें बनने से जंगलों का खत्म होने का क्या नाता है, तो दोस्तों आपको इन आंकड़ों को जरूर देखना चाहिए जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सांसद में पेश किए थे। अकॉर्डिंग टू केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय पिछले 5 सालों में यानी कि 2018 से लेकर 2023 तक भारत में रिकॉर्ड फॉरेस्ट में से 89,000 हेक्टेयर जंगल नष्ट हो चुके हैं। इन जंगलों का एरिया सरकार ने सड़कों एवं अन्य उपयोगों के लिए खुद डायवर्जन करवाया है। दोस्तों इन सभी सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है, और वो है प्लांट न्यू ट्रीज। वैसे तो हमें हर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर ट्रीज के बेनिफिट्स बताए जाते हैं। इनफैक्ट स्कूल और कॉलेज में तो हमसे प्रॉमिस भी करवाया जाता है कि हम कभी ट्रीज को नहीं काटेंगे, हम नए वृक्ष लगाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोगों में से 5% लोग भी उन बातों को सीरियसली लेते भी होंगे। दोस्तों जंगल नष्ट होने से बच रहे हैं, इसके लिए जरूरी है कि पहले हम सिटीजन्स या फिर गाँव में रहने वाले ये जिम्मेदारी लेके वह एक पेड़ लगाएंगे और वह पेड़ को पाल पोस कर बड़ा करेंगे और वह पेड़ को नहीं काटेंगे। तो पूरी सोसाइटी अपने आप अपनी जिम्मेदारी को समझेगी। और मेरी गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट है
कि जो भी सड़क, मेट्रो या रेलवेज के लिए जंगलों की जगह डाइवर्जन करवाई जाती है, उनकी जगह किसी ऐसे एरिया को लिया जाए जो कि जंगल के क्षेत्र में ना आता हो। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और साथ ही आप हमारे देश के फॉरेस्ट को लेकर अवेयर हुए होंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि ट्रीज की क्या अहमियत है, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाइए ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।